इस देश को बना करके ही नरेंद्र मोदी जी छोड़ेंगे। इस देश का कुछ बचेगा ही नहीं। कुछ भी इस देश से नहीं चाहिए भाई। डायरेक्टली तो यही कहना चाह रहे हैं ना। अब मोदी जी जाएंगे, किसी दिन तेल वेल लगाएंगे, देखे मान जाए तो ठीक। कितना जवाब आज तक दिया वो आप भी जानते हैं, जनता जानती है देश की। मोदी जी जब जवाब देते हैं ना, लोग कांप जाते हैं। हाँ, वो कितना कांप रहे हैं ये आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं। मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी तो ये करते रहेंगे और ट्रम्प ये करता रहेगा। मोदी जी ये करते रहेंगे, ट्रम्प ये करता रहेगा। आम जनता क्या करेगी? आम जनता का जो नुकसान हो रहा है वो कि अगर रसिया से कोई देश तेल लेगा तो उस पर 500% टैरिफ लगा देंगे। एकदम क्लियर हो गया, भारत उसमें आ रहा है तो 500% टैरिफ लगा देंगे। क्या सोचते हैं आप? प्रधानमंत्री जी वो करेंगे, वो रसिया से ना लेके, एक्चुअली में रसिया हमारा बहुत अच्छा मित्र था। अच्छा, ठीक कभी था। आज की डेट में हम भले कुछ कहें लेकिन रसिया हमारे साथ खड़े होने से परहेज करेगा। हम लेना भी चाहेंगे तो अमेरिका नहीं लेने देगा हमें। नहीं तो मोदी जी क्या आपको लग रहा है कि वो मान जाएंगे 500%? बिल्कुल मानेंगे, मान जाएंगे, बिल्कुल मानेंगे। अरे वो जवाब देंगे अमेरिका को। कुछ नहीं जवाब देंगे भाई साहब। कितना जवाब आज तक दिया वो आप भी जानते हैं, जनता जानती है देश की। मोदी जी जब जवाब देते हैं ना, लोग कांप जाते हैं। हाँ, वो कितना कांप रहे हैं ये आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं। तो आप सोचो मोदी जी डर जाएंगे? बिल्कुल डर चुके हैं। एक विश्वगुरु डर जाएगा। विश्वगुरु काहे के विश्वगुरु? मोदी जी कहाँ के विश्वगुरु हैं? अरे पूरी दुनिया के गुरु हैं, पूरा घूमे हैं, पूरा दुनिया घूमे हैं वो। सिर्फ घूमने वाले गुरु हैं ये कहिए? ऐसी बात हमारे यहाँ का, अच्छा ये बताइए, हमारे यहाँ का स्टूडेंट बाहर जा रहा पढ़ने, ठीक है, और हथकड़ी लगा के वापस आ रहा। गलत काम किया तो आ रहा है। क्या गलत कर लिया? डकैती डाला था वहाँ? नहीं मतलब वीजा सही नहीं मिला था। नहीं, डकैती नहीं डाला था ना वहाँ। हाँ ठीक है, ठीक है, वीजा नहीं मिला था तो वहाँ की एम्बेसी से बात करके तब उसको करना चाहिए ना। अरे ठीक और है। नहीं ठीक कैसे है? अरे होता रहता है। हाँ, ये होता रहता तो ये भी होगा ना, ये भी आप देखेंगे, हम भी देखेंगे। जैसे डॉलर पतला हो गया ना, मनमोहन सिंह की सरकार में डॉलर पतला होता जा रहा था, ठीक है। आज की डेट में क्या है? मनमोहन सिंह कुछ बोलते नहीं, चुप रहते रहे। मोदी जी देखिए इतना बोलते हैं। अच्छा, बोलने में और चुप रहने में फर्क क्या था? जनता ये था वो मौन रहते रहे, पता नहीं उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं बोलते रहे। मोदी जी में 56 इंच का सीना है। वो 56 इंच का सीना देश देखी है, कितना बड़ा सीना है उनका। और मनमोहन सिंह का सीना बगैर बोले उन्होंने क्या कर दिया वो आज भी देश देखा। आप लोग को तो कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है। इतना बड़ा बड़ा काम कर दिए मोदी जी, आपको नहीं दिख रहा? क्या एक काम अगर बताए कोई, क्या काम बहुत बड़ा कर दिया? बहुत काम कर दिया। एक काम मुझे नजर नहीं है। आज आदमी आराम से घूम रहा है, पहले नहीं घूमता था। जंगल राज था। कहाँ के पेड़ थे? हम तो क्या आके सारे पेड़ यही कटवाए हैं क्या जंगलों से? जंगल राज था, मतलब वो सुरक्षा नहीं थी। अरावली वाला जंगल कटवा रहे हैं ना इसमें। मतलब आप बीच में अरावली को ले आए आप। अरावली को नहीं लाइए। नहीं, अरावली, अगर अरावली की बात कर रहे हैं तो वो भी मैं जवाब दे दूं। अगर अडानी अंबानी किसी को दिया भी जाता है तो उसमें बुरा क्या है? नहीं, बुरा कुछ नहीं है। मैंने कब कहा बुरा है? हाँ, एक पेड़ देश के नाम, एक पेड़ माँ के नाम लग रहा था और पूरा देश जो है मोदी के नाम, अडानी के नाम कर दिया आपने। वो दिल्ली में हवा स्वच्छ नहीं आती ना, वो कट जाएगा जंगल तो एकदम क्लियर हवा आएगी। वो कितनी हवा आएगी, कितनी धूल आएगी, कितना क्या होगा, ये तो कटने के बाद चलिए बताइए। छोड़िए, ये बताइए कि जो 500% टैरिफ की बात है जी, उसमें मतलब मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे और हम अमेरिका से ही तेल लेंगे। अरे नहीं, हाँ भाई साहब, हम अमेरिका से ही तेल लेंगे। ये जो टैरिफ की बात हो रही है 500% टैरिफ की, क्या सोचते हैं? उसमें सोचना क्या है? ट्रम्प जी कम क्यों लगा रहे हैं? हम तो ये सोच रहे हैं 1000% एक बार में सीधा। और उससे अच्छा जानते क्या है? ट्रम्प भी वैसे ही है, हुलू लाला हूँ। उनको कहना चाहिए मुझे भारत से कुछ नहीं चाहिए, सुई धागा कुछ भी इस देश से नहीं चाहिए भाई। डायरेक्टली तो यही कहना चाह रहे हैं ना। अब मोदी जी जाएंगे, किसी दिन तेल वेल लगाएंगे, देखे मान जाए तो ठीक है। नहीं तो मोदी जी क्या करेंगे कि अमेरिका से ही फिर तेल लिया करेंगे कि रसिया से लेते रहेंगे? कब का वो धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं और किस दिन जाकर के चरणों में जिम गए, प्रभु सब बंद कर दिया। चरण की बात नहीं, आप लोग गलत सोचते हैं। मोदी जी के दोस्त हैं ट्रम्प। कौन? ट्रम्प। तो ट्रम्प दोस्त ऐसे लेता है? तो आप पहले ये बताइए कि अगर उसने कह दिया कि हम 500% टैरिफ लगाएंगे वरना मेरे यहाँ से तेल लो, तो क्या मोदी जी जाके तेल लेने लगेंगे? अमेरिका से तेल लेंगे हम लोग? अरे यार, ऑलरेडी वो बंद कर चुके हैं। थोड़ा बहुत बचा है वो बंद हो जाएगा रसिया से। हाँ, अभी विदेश मंत्री के सामने एक दूसरे देश के राजनयिक ने बोला कि इन्होंने कम कर दिया है। अभी मोदी जी जवाब देंगे अमेरिका को। अब सुनिए। किसको? अमेरिका को। वो जवाब पता किसको दे रहे हैं? वो अडानी को जवाब देंगे और हम ट्रम्प को कमरे में जवाब देंगे, भैया गलती हो गई, माफी कर दो, कम कह दो, नहीं कुर्सी चला जाए, यही सब। और किसी को जवाब नहीं दे पाए। और सुनिए,
बच्चे आपके जो विश्वगुरु हैं, दरअसल वो विश्वगुरु नहीं, वो गुरु घंटाल है। क्या मोदी जी मान जाएंगे या जवाब देंगे अमेरिका को? मानना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम कहते हैं अमेरिका ने टैरिफ कम लगाया है, 1000% लगा, तो वो लगाना चाहिए था, टैरिफ कम लगाया है। अरे मोदी जी भी देंगे अमेरिका को जवाब, अब सुनिए। अच्छा, ये आपको पता है? हाँ, मुझे लग रहा है। तो हमें तो नहीं लग रहा है ऐसा, वो जवाब देंगे। क्या मोदी जी में दम नहीं है, जवाब नहीं दे पाएंगे अमेरिका को? मोदी जी में किसी को नहीं जवाब दे पाए अभी तक के। नहीं, पाकिस्तान को धुआं कर दिए थे भाई, उड़ा दिए थे पूरा। हाँ, धुआं कर दिया। टीवी खोले होते देखते। बहुत कुछ हमने उधर भी देखा हुआ है कि अब छोड़िए उस बात को। नहीं, क्या आप धुआं किया, क्या धुआं किया वो अलग बात है। क्या क्या धुआं कर दिया, क्या धुआं किया कि धुआं हुए हैं? मोदी जी धुआं हो गए, ऐसी बात मत कीजिए। प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए नहीं कर रहे हैं, जो व्यक्तित्व के लिए कर रहे हैं, जो उनका व्यक्तित्व है वो अच्छा नहीं है। वो प्रेम व्यवहार वाली बात है भाई, प्रेम व्यवहार से सब काम करवा लेते हैं वो। प्रेम कौन सा काम करवा लेते प्रेम अभी ट्रम्प से देखिए दोस्ती आ रही है, सब टैरिफ बंद हो जाएगा, और खत्म हो जाएगा। जब ये ओथ लिए थे तो ट्रम्प ने इनको निमंत्रण तक नहीं दिया था। कैसी दोस्ती है भाई, कैसी दोस्ती आप समझ रहे हैं? उनको तो बुलाया नहीं गया था, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया नहीं गया था वहाँ। लेकिन इन्होंने नमस्ते ट्रम्प किया था। नमस्ते ट्रम्प किया था इन्होंने, वहाँ लोगों को भेजा था कि मुझे बुला लें, नहीं बुलाया था। कैसी दोस्ती है आप हमें ये बताइए, कैसी दोस्ती है? किस इसी टाइप की दोस्ती है कि 500% 550% टैरिफ लगा दें, ये दोस्ती है? उनका कोई रूल है, कर दिया, अब क्या किया जाए? रूल है भैया, लेकिन आप भी समझिए ना उस चीज़ को। अच्छा, आपको क्या लगा रशिया से तेल लेना बंद कर देंगे ये? बंद करना नहीं चाहिए, लेकिन दबाव में कुछ भी कर सकते हैं। ये मोदी है, विश्व गुरु हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दबाव में तेल लेना बंद कर देंगे, दबाव में दुबक के भाग भी जाएंगे। पाकिस्तान पे क्यों नहीं लग रहा है? पाकिस्तान तो वेनेजुएला के बारे में विरोध किया है, उस पर नहीं लगेगा, इन पे लग रहा है क्योंकि ट्रम्प का नाम सुन के इनके 56 इनका छाती सिकुड़ के 4 इंच का हो जाता है। भाई जवाब देंगे ये, हैं? ये जवाब देंगे। जवाब क्या देंगे? ये तो जब जवाब नहीं दे पाए थे, जब ट्रम्प ने कहा था कि युद्ध में पाकिस्तान जीत गया है, तो भी ये चुप रहे थे। 100% टैरिफ डाला तो भी चुप रहे, 500 डाल दिया तो भी चुप रहे, हथकड़ी बांध के लिया गया तो भी चुप रहे। ये कहाँ बोल पाए? ये बोला इनको खुश करने के लिए ट्रम्प बोल रहा है, मुझे खुश करने के लिए मोदी हर काम करते हैं। आम जनता के लिए रशिया से नहीं, रशिया हमारा पुराना दोस्त है, रशिया से आप काट दिए और हमें नुकसान हो रहा है। ट्रम्प से इतना 500 टैरिफ बताइए मोदी जी पे डालेगा तो आप क्या हाल होगा हमारे देश का, हमारे डालने दीजिए। मोदी जी पे क्या दिक्कत है? भारत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भारतवासियों पे पड़ेगा। जो भारत का बिजनेस है तबाह हो जाएगा। मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोदी जी तो ये करते रहेंगे और ट्रम्प ये करता रहेगा, मोदी जी ये करते रहेंगे, ट्रम्प ये करता रहेगा। आम जनता क्या करेगी? आम जनता का जो नुकसान हो रहा है वो कौन करेगा? आप बताइए, आपकी विदेश पॉलिसी क्या है? आपने क्रिसमस में इतना बवाल उत्पात मचा दिया, क्रिश्चियन लोग को मारा, मुसलमान लोग को आप मार रहे हैं, तो आपका हमारा टोटल 210 कंट्री। तो मोदी जी मार रहे हैं क्या? वही हम बोल रहे हैं, मोदी जी नहीं मार रहे हैं, पर बोले तो 210 कंट्री है दुनिया में, जिसमें 177 क्रिश्चियन और मुस्लिम कंट्री है। अब यूएनओ ने ये खिलाफत की ना कि वो हमारे यहाँ मार रहे हैं, मुस्लिम ने की, तो अमेरिका भी देख रहा है कि ये तो हमारे क्रिश्चियन को मार रहा है, इनको भी लो। तो ये सब मोदी को पहले बोलना चाहिए। ये आम जनता को जो बोल नहीं रहे हैं, जो मैसेज नहीं जा रहा है, कितना $1 बिलियन का हमारा व्यापार है हमारे इन कंट्री से। ये बताए 500% अगर टैरिफ कर भी दिया अमेरिका, मतलब टैक्स वैक्स लगा दिया आम भाषा में, तो उससे भारत को क्या दिक्कत हो जाएगा भाई? देखो, मुझे तो उस लेडी का भी याद आ रहा है जो यही था कि अमेरिका ने धमकी दिया 7 बेड़ा ला के खड़ा कर देंगे, तो वो बोली 7 नहीं 70 बेड़ा ले आओ। भारत किसी से डरता नहीं, वो इंदिरा गांधी थी। तुम वही गट्स लाओ और बोलो अगर 500 तुम टैरिफ लगाओगे तो हम 1000 टैरिफ लगाएंगे। है दम तुम रहे नहीं है दम मोदी जी में है। देखिए, अब मोदी जी को हटा के एक युवा राहुल को लाना पड़ेगा, तभी देश बचेगा। ये हम सीरियसली बोल रहे हैं। देश को अगर बचाना है तो प्रधानमंत्री चेंज करना पड़ेगा। डरपोक प्रधानमंत्री हमारा प्रधानमंत्री डरपोक है। अरे तुम्हारे साथ 140 करोड़ जनता खड़ी है, सब खड़ा है, तुम एक बार बोलो तो डर क्यों रहे हो? तुम बोल दो हम भी लगा देंगे तो 500 अभी अब ट्रम्प दब जाएगा, पर तुम बोलते ही नहीं हो। यह देश का प्रधानमंत्री देश को गुलाम बनाकर ही छोड़ेगा। सब कमी प्रधानमंत्री की है बेचारे की। हम प्रधानमंत्री की है। यह ट्रम्प का गुलाम इस देश को बना करके ही नरेंद्र मोदी जी छोड़ेंगे। इस देश का कुछ बचेगा ही नहीं। इस स्थिति में आज देश आ गया है। ऐसी बात कर रहे हैं आप, मन दुखी हो जाता है मेरा। हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। आप 10-20 लोगों से और जानकारी ले लीजिए।
क्या करें बेचारे? इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आज एक घटना कल की हुई है मेरठ में, देख रहे हैं ना, लड़की का अपहरण हुआ। तो उसकी वजह से इस्तीफा दे दें? नहीं, क्या क्या जहाँ जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं कि भारत एकदम स्वतंत्र है, भारत जो है विकास कर रहा है, भारत ठीक जो है। है विश्व गुरु हो गया। हाँ। और यहाँ क्या क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। कांग्रेस के सरकार में बलात्कारियों को फांसी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बलात्कारियों का स्वागत हो रहा है। यही स्थिति है देश की। अच्छा, टैरिफ अगर लगा देगा अमेरिका 500%, तो भारत क्या करे भाई? मैं यही तो कह रहा हूँ कि यह देश को गुलाम बना करके ही छोड़ेगा। तो सुना आपने जनता ने क्या कहा? जनता ने कहा कि मोदी जी अभी जो हैं वो कहीं ना कहीं समझौता कर लेंगे, मतलब रसिया से तेल लेना बंद कर देंगे और अमेरिका से लेने लगेंगे, और टैरिफ जो बढ़ाया गया वो तभी कम हो पाएगा। मतलब एक कर्रा जवाब नहीं दे पाएंगे अमेरिका को, ये इन लोगों का कहना है, मेरा नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आप भी बताइएगा, क्या मोदी जी जवाब नहीं दे पाएंगे अमेरिका को? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार समाचार। नमस्कार।